वार्षिकोत्सव कार्यक्रम क्वींस कार्मेल स्कूल ग्रेटर नोएडा में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देते हुए प्रिंसिपल संध्या कुमारी क्या बोली, आइए सुन। है एस्टैब्लिश्ड है। इट इज अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सीबीएसई एफिलिएटेड है और हमारे पास सीनियर सेकेंडरी की एफिलिएशन है। हम लोग अपना एनुअल फंक्शन जो है वो एनुअल फंक्शन हम अपना होल्ड कर रहे हैं कल यानी 20th को सैटरडे को एनुअल फंक्शन हमारा हो रहा है। तो हमारा जो एनुअल फंक्शन है उसका टाइटल है तत्व गाथा, अ टेल ऑफ 5 एलिमेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो और चाहे वो दुनिया, द होल एवरीथिंग अराउंड, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स ओनली। तो बाहर की दुनिया के 5 एलिमेंट्स को समझना और उसको जानना, उसी से हमारे सारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं और वो ही जरूरी है इन 5 एलिमेंट्स को जानना, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बैलेंस इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सो टू नो अवरसेल्व्स कंप्लीटली, अंदर से विद इन, एंड टू नो द होल वर्ल्ड। सो हमने टॉपिक चुना है तत्व गाथा, बिकॉज वी वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली बिलीव कि बच्चे बहुत छोटी एज से जो चीज समझते हैं और जानते हैं उसी को वो थ्रू आउट लाइफ अपने साथ लेके चलते हैं। इफ यू रिमेंबर एंड इवन आई रिमेंबर, हमने बचपन में जो चाहे वो थर्स्टी क्रॉ सुना था या यूनिटी इन स्ट्रेंथ सुना था, तो बचपन की स्टोरी से जो हमें वैल्यूज मिली है वो हमेशा हमारे अंदर इम्बाइब रहती है। दैट इज वाई वी थॉट कि हम एक ऐसा लेके चले थीम जिससे बच्चों को समझ में आए अपने अंदर और अपने बाहर का। सो ये हमारा थीम है और इस थीम में हमने कोशिश की है कि हम सिर्फ डांस और म्यूजिक को ना करें। हमने इसको प्रेजेंटेशन, म्यूजिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू ही की है, लेकिन हमने पूरी एक स्टोरी की तरीके से सारे एलिमेंट्स को लिया है। और उसके साथ हमारी कोशिश ये है कि स्कूल में और भी जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स, योगा, ताइक्वांडो, स्केटिंग एंड नॉर्मल एचपीई, सारी चीजें पांचों इकट्ठे लेके हम चलते हैं। सो टू रिप्रेजेंट दैट हमने अपने एनुअल फंक्शन में ये इंश्योर किया है कि हम ताइक्वांडो की भी विजिबिलिटी बच्चों को दिखाएं, हम स्केटिंग की भी विजिबिलिटी बच्चों की जो दिखाएं, उनकी स्ट्रेंथ दिखाएं। सो इट इज अ प्रोग्राम विच हैज गॉट अकेडमिक अचीवर्स जितने हैं और जितने कोस्कोलिस्टिक अचीवर्स हैं और जितने बच्चे स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड और एक्टिविटी से रिलेटेड है, सबका एक कंप्लीट जो है समअप है वो इसमें तत्व गाथा में हो। सो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट तत्व गाथा in the form of musical presentation along with the sports input and academic achievers. मिशन को जो हम यहाँ पे लेके आए ग्रेटर नोएडा में, कि मैनेजमेंट ने इतना ब्यूटीफुल बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज के साथ ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। ओके, ये जो हमारा है तत्व गाथा, इसको हम बेसिकली हमने एक है सिम्फनी ऑफ, या फिर हमारा 5 एलिमेंट्स की हार्मनी जिसे कहते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम या हमारी जो है ये जल, वायु, आपका पृथ्वी, आकाश और स्पेस, इसका एक पूरा बैलेंस है। जैसे बोलते हैं हम इकोसिस्टम में सबकी रिस्पेक्ट करके चलते। यूनिवर्स भी बोलता है कि हर चीज का अपना एक एंटिटी है जिसकी एक रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है और उसका एक दूसरे के साथ जो बेस्ट ऑफ बैलेंस बनता है उसी से ये सिस्टम चलता है। यही हम अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये एक आपस में बैलेंस बना के चलते हैं तो कितना प्यारा संसार दिखता है। और हम अपने बच्चों को कॉन्शियसनेस की पानी की क्या महत्व है, एयर का क्या महत्व है, पृथ्वी का क्या है, इनका जो आज के टाइम में प्रदूषण या इसका बैलेंस खराब हो रहा है उसको हम कैसे वापस लाएंगे, ये हम ही हैं, हमारे बच्चे ही हैं, यही जनरेशन है जो आगे इसको सही कर सकती है। तो यही उनको भी सिखाने की कोशिश है और उनके माध्यम से हम ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सारे एलिमेंट्स एक बैलेंस में रहेंगे, इनको हम इनकी रिस्पेक्ट करें और इनको इनके हिसाब से ना छेड़ के जैसे ये भगवान ने हमें दिए हैं उसी बैलेंस में ये बने रहे और इससे हमारा पूरा जो यूनिवर्स है या इकोसिस्टम है ये अच्छी तरह चल सके। अगर आप देखेंगे कल, तो जैसे एक एलिमेंट अगर हमने एयर रिप्रेजेंट किया है, तो एयर की स्वच्छता, कैसे एयर पोल्यूट हुई और कैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि वापस हम उसे ओरिजिनल रिसोर्स पे ले आए, ओरिजिनल प्योरिटी पे ले आए। पानी, कैसे पानी बहता है, कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं, कैसे हमारा पानी पॉल्यूट हो गया और क्या हम करें जिससे हम पानी को वो कर सके। तो बच्चों को प्लेज हो रही है, उन्हें पता चल रहा है उसका ओरिजिनल एंटिटी क्या है हर एलिमेंट की, कैसे सब चीजों की वजह से वेरियस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो अपनी ओरिजिनल उससे खराब हो रहा है और कैसे एफर्ट्स हमें करने चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इट इज होल कम्युनिटी, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो। Everyone needs to understand कि मैं क्या कर सकता हूँ, what is my contribution. So this is what we are trying to imbibe in students, that everything be the change you want to be. हम चाहते हैं कि पानी साफ हो, हम चाहते हैं कि हवा साफ हो, हम चाहते हैं कि
धरती में जो सारे रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज करें, है ना, तो हम उनको प्रॉपरली बीइंग ह्यूमन जिसे कहते हैं कि सारे इकट्ठे मिलकर रहें, हार्मनी ऑफ एवरीवन, वेदर इट इज एनिमल और प्लांट्स और एवरीथिंग। तो उसके लिए मैं, आई एम द वन हु विल बी द चेंज, विल ट्राई टू ब्रिंग द चेंज। आई विल नॉट लुक फॉरवर्ड फॉर एनीवन टू ब्रिंग द चेंज। सो जब ये हर चीज को अच्छे से कर रहे हैं, अभी बच्चे महीने भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दे आर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग लेक्चर्स की फॉर्म में करते हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो जो सीबीएसई कहती है या जो हर कोई हमेशा से कहता आ रहा है कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तो बच्चे कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी तरीके से अपने अंदर उसको इम्बाइब कर रहे हैं कि ये हमारी जो है वो कम्युनिटी के प्रति भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमें सिर्फ लेना नहीं है, हमें वापस देना भी है। हम जब भी किसी थीम को फाइनल करते हैं तो हम पहले बच्चों को उसका रेलेवेंस जरूर बताते हैं, समझाते हैं, ताकि उनके बैक ऑफ माइंड में भी ये चीज पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है और इसका क्या रेलेवेंस है। तो जब भी हम किसी भी थीम को, चाहे हमने कल्चर के बारे में किया था लास्ट ईयर, तब हमने ये बताया था हर स्टेट की ब्यूटी है, एक कल्चर है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, वो कपड़ों से रिलेटेड है, वो डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो वो उनको समझाने और सिखाने के लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट था वो लास्ट ईयर हमने लेके चला था। इस पर हमने यही लिया है कि हम अपने नेचर को कैसे बचा सकते हैं। हम इतनी बातें करते हैं, हम इतना देखते हैं, तो हम ही हैं जो इस चेंज को लाएंगे, हमारे ही बच्चे हैं जो इस चीज को समझ के आगे कर सकेंगे।